नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु कैसे आती है। कोई कहता है अभी अभी जिंदा था और अभी अभी मर गया। तो मृत्यु कभी तत्काल आती ही नहीं है। मृत्यु एक यात्रा है। तो मृत्यु की यात्रा क्या है? मृत्यु कैसे यात्री आती है? मृत्यु हमारा पड़ाव कब बनती है? तो मनुष्य शरीर की यात्रा है, क्योंकि जन्म लेते ही हमारे भीतर, हमारे शरीर के भीतर हर पल, हर सेकंड शरीर में रही हुई मांसपेशियों दिन भर मरती है और नई मांसपेशियों जन्म लेती है। तो अब तो हमको छोटा बच्चा का शरीर कुम्हला कुम्हला मुलायम लगता है, मगर हम दिन प्रतिदिन इनके भीतर मांसपेशी मरती रहती है और नई मांसपेशियों जन्म लेती है। तभी तो इसकी उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे शरीर में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे हर मनुष्य का चेहरा भी बदलता रहता है। तुम्हारे बेटे की हर साल एक फोटो खींच लो और जब वह बच्चा 35 से 35 साल का हो जाए, तब इनको इनकी फोटो दिखाओ तो वह खुद ही खुद को पहचान नहीं सकेगा। वह खुद हैरान हो जाएगा कि क्या मैं पहले ऐसा था। तो ये हमारे शरीर की बदलाहट क्या है? वही बदलाहट को हम परिवर्तन कहते हैं और वही परिवर्तन ही मृत्यु बन जाती है। तो हमें मृत्यु माँ के गर्भ में से मिलती है। मृत्यु की यात्रा माँ के गर्भ में से चलती है, क्योंकि अगर पिता का बूंद माँ के गर्भ में ठहर गया, फिर वही बूंद का परिवर्तन होने लगा, तो बूंद ही रहेंगे। अगर जो बूंद का परिवर्तन नहीं हुआ तो अनंत जन्मों तक बूंद ही बूंद रहेंगे। न शरीर बनेगा और न जन्म होगा। तो तुम अनंत जन्म तक, अनंत वर्ष तक बूंद ही बूंद रहोगे। तो हर देहधारी जीवात्मा को मृत्यु की यात्रा गर्भ में से ही शुरू हो जाती है। जैसे बूंद माँ के गर्भ में ठहरा, मान लो तुम्हारी मृत्यु की यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि
गर्भ में से ही परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गर्भ में ही हमारे शरीर की जूनी मांसपेशियों मरने लगती है और नई मांसपेशियों जन्म लेती है। तो हमारी मृत्यु की यात्रा जन्म लेने के बाद बाहर आने के बाद बाहर से शुरू नहीं होती है, गर्भ में से शुरू होती है। तो वह परिवर्तन की बूंद में से बच्चा का रूप धारण हो करता है। परिवर्तन ही जन्म लेता है, परिवर्तन ही युवा होता है, परिवर्तन ही बुढ़ापा लाता है, परिवर्तन ही सुंदर शरीर को कुरूप बना देता है। और वही शरीर की यात्रा जब मृत्यु की मंजिल की नज़दीक पहुंच जाती है, पड़ाव नज़दीक आते ही शरीर कमज़ोर होने लगता है, आँखों की रोशनी चली जाती है, बाल दाढ़ी सफ़ेद हो जाते हैं, मगज शक्ति कमज़ोर होने लगती है। तो समझ लेना, अब हमारी मृत्यु की मंजिल दूर नहीं है, हम करीब करीब मंजिल तक पहुंच गए हैं। हमारी यात्रा का दूसरा शोर दिखाई देता है, जैसे सुबह में सूर्य उगता है, फिर दोपहर 12 बजने तक ऊपर की यात्रा करता है, फिर 12 बजने के बाद वह सूर्य मृत्यु की ओर यानी अस्त की ओर यात्रा करता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के बीच में एक परिवर्तन की यात्रा है और वही परिवर्तन को हम मृत्यु कहते हैं। तो हम कहते हैं अभी अभी तो जिंदा था और अब मर गया। तो अब कोई मरता ही नहीं है। मृत्यु कभी तत्काल आती ही नहीं है। मृत्यु हमें संकेत दे रही है, मृत्यु हमें इशारा कर रही है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, शरीर की सुंदरता जैसे जैसे कुरूप होने लगती है, तो वह समझ लेना कि हम दिन प्रतिदिन हम एक एक पाँव हमारी मंजिल की ओर जा रहे हैं। हम एक एक कदम हमारी मृत्यु की मंजिल की ओर जा रहे हैं। हमारी मंजिल एक एक कदम नज़दीक ही आ रही है। तो कोई कहता है मृत्यु तत्काल घटती है, तो कभी किसी की मृत्यु तत्काल घटती नहीं है। जैसे बीज में से पेड़ तत्काल नहीं हो जाता है, वैसे ही हमारे माँ के गर्भ में जो गिरता है वह बीज ही गिरता है और वही बीज में से मनुष्य रूप नाम का एक अंकुर फूटता है। फिर वही अंकुर जन्म लेता है, फिर वही मनुष्य नाम का पेड़ बड़ा हो जाता है। तो फिर जैसे सूर्यास्त होता है वैसे ही वह पेड़ भी सूख जाता है, वह जीवन का अंत भी आ जाता है।
तो यह सब होता है परिवर्तन से। तो हम परिवर्तन को भी मृत्यु कह सकते हैं। मतलब मृत्यु तो है नहीं, परिवर्तन एक पड़ाव ही है। मान लो हम पूरे दिन काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, तो क्या रात को हम मर जाते हैं? नहीं, रात हमारा पड़ाव है, हमारा विश्राम है। तो मतलब विश्राम है, परम विश्राम नहीं है। तो हम रात को विश्राम लेते हैं, फिर सुबह में उठ जाते हैं, फिर हमारा कार्य करते हैं। तो मृत्यु भी एक विश्राम है। और वही विश्राम के बाद रात को हम जब सोते हैं तो हम वही शरीर में सुबह उठते हैं। नींद में शरीर नहीं बदलता है। और मृत्यु ऐसी नींद है, मृत्यु ऐसा पड़ाव है, मृत्यु ऐसा परिवर्तन है कि जिसमें हमारा शरीर बदल जाता है, मगर यात्रा तो हमारी जारी रहती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।